Hello, welcome to my session of course. English, speak English with me. सभी रानी लक्ष्मीबाई और सभी भगत सिंह को मेरा नमस्कार। आप देख रहे होंगे कि कुछ वर्ड्स यहाँ देखिए, यहाँ कुछ वर्ड्स जो है यहाँ मैंने लिखे हैं। दे आर रियली ब्यूटीफुल वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। Nobody can imagine of his progress in English without all these words. ये वर्ड लगते, हाँ मैंने तो पढ़ा है, मैंने तो सुना है, सबने पढ़ा है, सबने सुना है। यहाँ देखना ये है कि इसका प्रॉपर यूज क्या होता है। जो छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे प्रीवियस वीडियो में गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, ओके, तो प्रीवियस वीडियो जो मेरा बना था उसमें मैंने बॉयज कह दिया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। हमारा जो लव है, हमारा जो यहाँ प्यार है वो सबके लिए है ना। मैंने तो ये कोशिश की है, एक ऐसा लेवल में चला रहा हूँ कि देख करके भी हंसी आएगी आपको। तो मेरी इच्छा थी कि मैं एक अलग एंगल से जो है सबसे जो कमजोर लोग हैं इंग्लिश में उसको भी मदद करूँ। मैं चलाता रहूंगा, हालांकि वो एक नए कैलिबर के साथ, नए अंदाज के साथ, है ना। तो हाँ, हम अभी एक्सपेरिमेंटेशन के दौर से गुजर रहे हैं। आई विल टच द इंटायर डायमेंशंस। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे डायमेंशंस, मोस्टली बहुत सारे डायमेंशंस का जो इंग्लिश का जो डायमेंशन है मैं उसको टच करूंगा। ग्रामर पोर्शन, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन अलग अलग अंदाज में ग्रामर मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि एक अंदाज मिलेगा, अलग अलग ग्रामर में। कुछ रैपिड मिलेगा आपको, रैपिडली किसी चैप्टर को मैं खत्म कर दूंगा। डेल्व डीप वाला भी मिलेगा आपको, डेल्व डीप, ओके, जो डीप अध्ययन वो भी मिलेगा आपको। सब कुछ मिलेंगे। अभी मेरी जॉब भी तो होती है, मैं जॉब करता हूं, तो जॉब जाना फिर आना फिर बनाना आसान नहीं होता है। तो देखिए, आप देख रहे होंगे एक पिक्चर, मैं पेंटिंग सीख रहा हूं, आप यही सोच रहे होंगे ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज अ रीजन, एवरीथिंग हैज अ रीजन, विदाउट रीजन नथिंग इज गोइंग टू हैपन, नथिंग हैपेंस। शोलर्स, ये देख लीजिए, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। आप लोग तय करेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं हम, या अक्सर वो जो है पिक्चर बना करके छोड़ देते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज आल्सो अ ग्रेट रीजन बिहाइंड दिस, एक बहुत बड़ा रीजन है, आप लोग सोचिए। और रही बात की ब्रेन, थिंक, इमेजिन, विजुअलाइज, ये दोनों एक घेर दिया मैंने। अचीव, सर्व, बी प्रोएक्टिव, जीवन में रिएक्टिव मत बनिए। सभी को इज्जत, सभी को सलाम, है ना। सभी, सबका साथ सबका विकास, है ना। तो सर्व, बी प्रोएक्टिव, बी प्रोएक्टिव, रिएक्टिव मत बनिए। कोई कुछ बोल दिया झगड़ लिया, लगड़ लिया, नहीं। बी प्रोएक्टिव, एकदम शांत रहिए, अपने इंटरेस्ट को देखिए, अपनी जिंदगी को देखिए, कैसे आप आगे बढ़ेंगे इसको खोजिए। सिर्फ ये जो है चमकते हुए चीजों को देखने में समय बर्बाद ना करें, जेन्युइनली देखें कि मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, और मेहनत कीजिए बगैर मेहनत। थिंक बिग, बी बिग, बड़ा सोचेंगे बड़ा बनेंगे। कलाम जी ने कहा, छोटा सोच छोटा लक्ष्य पाप है। खैर जो भी है, सिस्टमैटिकली चलेंगे। यहाँ पर लिखा है सिस्टमैटिकली अगर चलते हैं तो ऑटोमेटिकली यू प्रोग्रेस बाय लिप्स एंड बाउंड्स, जल्दी आप प्रोग्रेस करते हैं, है ना। चलिए, तो Here we have some beautiful words. दुख की बात यह है, बचपन में बहुत अच्छी आदत थी हमारी। कोई भी आदत, अंकल ये बताओ ना ये क्या है, अंकल कहाँ से आए हो, अंकल कैसे, मतलब दूसरे का माथा खाने में हम बहुत ही माहिर थे। और वो that was the greatest skill that we are losing with the time. समय के साथ वो स्किल हमारी जा रही है। कुछ तो कंडीशन, सभी कंडीशन होते जा रहे हैं। कुछ तो बिल्कुल, जैसे हमको देखिए मुस्कुराना हम भूल गए हैं जॉब करते करते। तो कुछ तो है ना, ये है कि अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि जिंदगी किधर जा रही है। खोज रहे हैं दुनिया को, खुद का पता नहीं, है ना। चलते जा रहे हैं, बाद में जब अंतिम सांस लेने की बारी, अरे कैसे जिए पता नहीं, है ना। सफलता कैसे, अरे हम तो बड़े अच्छे पद पर थे लेकिन ठीक से जिया नहीं, बहुत अच्छा मौका था, आई मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। और वो सही बात है, किसी ने दादी माँ से पूछा, दादी माँ अब तो तुम जाने वाली हो, बताओ कि कैसे समझेंगे कि हम सफल रहे हैं, क्या डीएम बन जाऊं तो सफलता समझेंगे, सफल हुआ है। देखिए, आवश्यक पैमाना जो है ना, कारण एक पैमाना नहीं है, कोई पद पैमाना नहीं है। न कद बढ़ा न पद बढ़ा। आपके मुसीबत में, देश के मुसीबत में सबों के लिए जो खड़ा वही बढ़ा। आपके पद से क्या लेना देना है। आप हैं तो अपने लिए, हम हैं तो अपने लिए, हम इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर तो अपने लिए है ना। मान लीजिए हम अगर किसी को मदद करते हैं, वो हमारी पहचान है, वो असली पहचान है। अभी का समय तो ये इतना खराब चल रहा है कि लोग पद को माथे पर ढोते रहते हैं, ज्ञान को माथे पर ढो करके हमेशा चलते रहते हैं। ऑफिसर्स को देखिएगा,
एकदम से जो है ना वो है ना, बहुत सारे ऑफिसर को देखिएगा जो वो हमारी जनता से, हमारे लोगों से ऐसे बात करते हैं, ऐसे लगता है पता नहीं कि तुमने अचीव कर लिया, ये तुम कस्टम ऑफिसर बन गए या कोई भी, तो पर क्या कर लिया भाई तुमने, क्या कर लिया संसार को, तुमने क्या दे दिया है बताओ ना, तुमने ऐसा कौन सा आविष्कार कर दिए हो। पढ़ करके जिसने किताब लिखा वो बड़ा, या जो तो पढ़ करके काबिल बने, किताब पढ़े हो, मौका मिला, अच्छे स्कूल में पढ़े, बाबूजी को पैसा था, आप अच्छे स्कूल में पढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, अच्छा है, कुछ नहीं, बढ़िया है। बट हमें ये देखना है, मुझे तो जीत और हार दो शब्द से बड़ा नफरत है, मुझे पसंद नहीं है जीत हार शब्द। कहेंगे सर ये क्या लॉजिक दे रहे हैं आप, ये अजीब लॉजिक सब ला रहे हैं आप। अब जरा बताइए, भगवान ने किसी को बांटा क्या? भगवान ने कहा कि यहाँ जाओगे ना, मैं तुमको लिख करके भेजते ना, यहाँ पर हिंदू, यहाँ पर लिख करके भेजते मुस्लिम, ठीक है, मान लेते हैं। उन्होंने बांटा नहीं, हमने बांटना जब शुरू किया ना, घर से लेकर के, जिला से लेकर के सबको बांटा, प्रशासनिक स्तर से बांटा अपने एंगल से, ठीक है, लेकिन मन को बांट लिया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि विद्वान लोग जो हमारे हैं वो भी शिक्षा ऐसे ऐसे देते हैं, है ना, कोई कहता है मैं बिहारी हूं उसके नाम पर लड़ लो भाई, है ना। अब कोई जो है, मैं सामाजिक क्षेत्र में जा रहा हूँ, सॉरी सामाजिक क्षेत्र में मुझे जाना नहीं है ना, मैं भूल जाता हूँ कि भाई यहाँ हम आए किस लिए। देखिए जंगल वर्ड्स दोस्तों, ये वर्ड्स जो है, इसको जितना प्यार देंगे आप, आपको ये प्यार देगा, और यहीं से शुरुआत होती है इंग्लिश की जिंदगी की, ठीक है ना। अंग्रेजी की जिंदगी की शुरुआत वर्ब से होती है, वर्ब हम नहीं आते, ला देंगे आपको 50 वर्ब लीजिए, 50 वर्ड्स, टेक सेलेक्ट ब्यूटीफुल 50 वर्ड्स, ओके, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, B1 B2 B3, ये अच्छे से बोलिए, आपको आती भी है, जिनको आती भी है उनके लिए भी कह रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए ध्यान से और प्रोनाउंसिएशन ठीक कीजिए, उसको स्पीड बढ़ाइए। 50 वर्ड्स को एक 1 वीक में 50 वर्ड्स को वर्ब को क्लियर करके 10 मिनट में हो जाता है, वो 5 मिनट में जो भी करना। देखिए यहाँ इस वर्ड को अकेले भी बोल सकते हैं, इस वर्ड को आप अकेले भी बोल सकते हैं, बोलिए ना, हु, व्हाट आश्चर्य व्यक्त करना हो, मान लीजिए सरप्राइज आपको, इफ यू डू सो, तो व्हाट, which one, where, आप बोल सकते where, when, एक वर्ड बोलिए ना, जिनकी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है वो एक ही बोलिए आप। देखिए शुरू में हेजिटेशन जो है ना, डोंट बी हेजिटेंट, ये बहुत बड़ा दुश्मन होता है। क्वाइट, डोंट बी शाय, डोंट बी क्वाइट, सबमिशननेस ज्यादा नहीं, खुल के जिंदगी जिए, एक बार तो मिलती, कुछ दिन के बाद बस, तो फिर खुल के जिंदगी जिए, डरिए मत। when, how, सबको 10 बार बोलना है आपको, मैं इतना नहीं बोलूंगा। when, how, when, how, whatever, wherever you will go, याद साथ रहेगी, जहां कहीं भी जाओगे, है ना, किस्मत पीछा नहीं छोड़ेगी। wherever you go, your destiny will always follow you, your life, है ना, your situation circumstances will always follow you। किस्मत को हाथ में लीजिए, whenever, जब कभी भी तुम मेरी, है ना, याद आएगी, ऐसा नहीं जाएंगे, जब कभी, कहाँ है, whenever you do something great you feel blessed, whenever you do something great you feel blessed, follow the greatness, इधर उधर की बातों को फॉलो मत कीजिए, be great, follow the greatness, whoever, जो कोई भी, कौन किया है, whoever has done this, हिसाब किताब नहीं, whoever has done that, चल देखते हैं कौन किया, whichever, जो कुछ भी, whichever you like, whichever shirt you like, whichever you, है ना, you know, positions you like, whichever, जो कुछ भी, whichever, whose, यहाँ पर है whose, किसका, whose pen is this, whose is this pen, हो सकता है क्या, whose pen is this, मोस्टली हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, whose pen is this, whom do you love, whom do you like, whom do you wish to be, whom do you wish to be, है ना, whom do you wish to be your life partner, whatever। यहाँ आपको करना क्या है कि ये सारे जो है ना, इसको आपको, है ना, पिछले वीडियो में मैंने बॉयज बोल दिया था, हमारे जितने भी है ना, गर्ल्स एंड बॉयज फॉर, दिस वीडियो इज फॉर एवरीबॉडी, ओके ब्रदर, है ना, कोई भी देख सकता है, बहुत ही सही है वीडियो, आप देखिए। तो इसको आपको करना क्या है ना, उस इमेज को भी देख लीजिए, आंखें हैं आपका, यू हैव टू रीड अ लॉट, है ना, हमारा प्रयास होना चाहिए, वी हैव टू रीड अ लॉट, वी हैव टू कल्टीवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग अ लॉट, गो थ्रू न्यूज़पेपर, गो थ्रू बुक्स, यू नो, ईयर ऑफ कोर्स, watch video always,
है ना, watch good orator, okay, good orator, watch it, है ना, speak something always, whatever you daily speak something, whatever is coming, whatever you feel, speak, try to speak, okay, never fear for the mistakes. And then this one, you know, always write your emotions, something which you feel like writing, you can write, okay. So who we are going to focus over these and words, beautiful words, जितना प्यार दीजिए उतना आपको प्यार रिटर्न में आएगा, बहुत अच्छा है ना। तो चलिए who से हम देखते हैं कि what can we, how can we utilize and use all these words in a sentence, okay, sentence is part and parcel, हमारे जिंदगी का अंग्रेजी जो है वही। तो चलिए who करके, who की बात करते हैं। who are you, यही से क्यों who बोले, होते कौन हो, who are you, who are you to tell me so, who are you to tell me that, who are you to tell me like that, who are you, okay, who is he, क्वेश्चन लगाते हैं, कहीं भूल भी जाए तो बोले who is he, who is she, okay, who is that, ऐसा हो सकता है। हाँ, सेंस में आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा एरर के चक्कर में नहीं पड़ना। who is he, okay, who is he, who are you, who did this, did किया, who did this, ये किसने किया भाई, who did this, who did that, यहां तक लगा, दोबारा सेंटेंस करो, who did that, who did this, who did that, okay, who helped you, आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्टिव केस है ये। प्रोनाउन का जो है ना, ये जो है प्रोनाउन का आपका रिलेटिव प्रोनाउन का है ये, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का भी ये काम करता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव रूप में सब्जेक्ट बना है ना, जैसे कहते हैं यू आर यू, तुम तो तुम हो, आई एम आई, है ना, तो मैं हूँ, है ना, एंड दे आर दे, वो तो वे हैं, कह सकते हैं, ये कुछ भी इसी तरह से बोल सकते हैं, है ना। हु आर यू, तो ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है ना। तो ये सब्जेक्टिव केस में याद रखिए कि सब्जेक्टिव केस में है। तो हु डिड दिस, हु हेल्प्ड यू, है ना, हु विल हेल्प मी in such a है ना, such a disastrous time, such a tough time, अरे इतना एक कठिन समय में हमारी मदद कौन करेगा, who helps, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, who helps, है ना, who helps who, कौन किसको मदद करता है, who helps whom, या फिर है ना, ऐसे भी ये बेहतर होता, who helps whom, है ना, कौन किसको मदद करता है। who is who, ये भी बोल सकते हैं आप, who is who, I don't know, कौन है, मेरे को क्या पता, मेरे को क्या मालूम है भाई, who is who, है ना। हम तो अभी नए आए हैं शहर में, मेरी पहचान नहीं है शहर से, दुनिया को खोजने ही निकले हैं, बाद में पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ रहे हैं, खुद का पता नहीं, ठीक है। who is who, है ना, कौन है। हम अजीब, अरे अंग्रेजी बोलना है, लिखना थोड़े है, रिटर्न थोड़े है। आप देखिए ना, आप मान लीजिए इट इज आई बोलते हैं ना, इट इज आई बोलते हैं ना, लोगों ने इतना यूज किया, इस दुनिया में लोगों ने इतना यूज किया इसको, ये देखें इसको, कि ये भी सही कर दिया। अब ग्रामर बागों को, ग्रामेरियंस को हिम्मत नहीं हुई कि इसको जो है, ग्रामेरियंस को हिम्मत नहीं हुई कि इसको गलत कर दे। उन लोगों ने भी जो है अपना सरेंडर कर दिया कि भाई सारे लोग यूज कर रहे हैं तो सही है होगा। तो पूरा समाज जब फॉलो करने लगती है ना, किसी को तो मजबूर हो जाता है। ये तो लैंग्वेज की बात है, ठीक है ना, ये कोई मॉरल की बात थोड़ा है। तो ये सही हो गया, ये भी सही, ये भी सही, रिटेन में यही सही। फॉर्मल इंग्लिश की बात करें हम, जब रिटेन इंग्लिश की बात करते हैं तो यही सही, लेकिन बोलने में ये। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं कि हमने ये तो खूब बोला लेकिन ये नहीं बोला। हमारे समाज ने, हमारे, है ना, ये जो है दुनिया ने ये नहीं बोला खूब, ये देखिए ना, ये नहीं बोला, ये बोला नहीं, ये बोला नहीं ज्यादा, ठीक है ना। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो ये बोलते हैं ना, इट इज हिम, इट इज हर, इट इज, है ना, देम, इट इज अस। ये हम लोगों ने ज्यादा नहीं बोला, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान तो खुद पर रहता है, आई पर ध्यान रहता है। ये खूब हम लोगों ने यूज किया। इसकी वजह से क्या हुआ कि समाज में इसका ज्यादा यूज हुआ नहीं, और ज्यादा यूज नहीं समाज में हुआ तो ग्रामर वाले भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते। जो ग्रामरियंस है वो भी कहते ना भैया हम इसको एक्सेप्ट ना करेंगे ना, इसको कर लिया तो क्या मतलब। सब बोलता है ठीक है, मान गए हम, ये ठीक है। तो अब स्पोकन है तो क्या कोलिकल लैंग्वेज में भी ये दिस इज एक्सेप्टेबल, आप ये बोल सकते हैं।
हाँ सब्जेक्ट यहाँ आई यू ये तो ये रिटर्न में तो है ही सब्जेक्टिव फॉर्म में, इट इज आई, इट इज यू, इट इज ही, इट इज ही, इट इज दे, इट इज वी, वो तो ठीक है। इट इज आई हु डिड दैट, इट वाज, है ना, इट वाज दे, ऐसा नहीं के साथ हमेशा इज और वाज ही लगाइएगा, है ना। इट वाज दे हु हेल्प्ड दोस पुअर गाइस इन सच अ क्रिटिकल सिचुएशन। तो ये तो कहानी में चले गए, कहानी में नहीं जाने का, लेकिन मजे लीजिए जिंदगी का, जिंदगी का मजा लीजिए और ग्रामर का मजा लीजिए, अंग्रेजी का मजा लीजिए मेरे साथ, ठीक है ना। इसलिए मजा लीजिए कि हम मजा ले रहे हैं इसका, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा अजीब तरह का सेंटेंस बनाने लगे, है ना। मैं अब थोड़ा सही वाला सेंटेंस बनाता हूँ, गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, ये दिमाग में मत रखिए गलत, है ना। हु sang, कौन गाया भाई, हु sang that song, हु sang that song, है ना। who sang that song, वो गाना किसने गाया, वो who थी, it was so, you know, क्या कहते हैं उसको, बड़ा कर्ण प्रिय का एक बहुत अच्छा वर्ड होता है ना, है ना। तो वो जो कहते हैं who sang that song, है ना, it appeased, है ना, it appeased my heart, okay, it appeased my ear, it was so beautiful, it was so beautiful, it was so tasty, है ना, कि who sang that song, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं who को ही लेकर के चलते हैं, who would like to try, कौन ट्राई करना पसंद करेगा भाई, who would like to try, who would like to try, कौन ट्राई करना पसंद करेगा, who would like to try to do this work, who would like to try to do this work, okay। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, और लिख लीजिए आपको सेंटेंस बनाना चाहते हैं। who came first, who came first, who came first will be जो पहले आएगा, who came first will be, है ना, helped, उसकी मदद की जाएगी, है ना। who came first will be helped, who came first। देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस से कंफ्यूज मत होइए, ऐसे सेंटेंस देखिए, who came, who will, है ना, who came first, सी यहाँ सब्जेक्ट के रूप में who came first will be helped, मतलब if you came first you will be helped, if you came first you will be helped, तो who came first will be helped, जो पहले आया है उसकी मदद की जाएगी, जो पहले आया उसकी मदद की जाएगी। who served the nation, जो राष्ट्र को, देश को, हमारे राष्ट्र को बनाने में जिन्होंने भूमिका निभाई है, who served the nation, who served the nation, है ना, will be remembered always, will be remembered, will be remembered always, हमेशा याद किए जाएंगे वो लोग। यहाँ पर देखिए बार-बार क्वेश्चन मार्क अगर भूल जाए तो उससे टेंशन नहीं है, क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन मार्क तो होगा ही, मार्क ऑफ इंटरोगेशन होगा ही, तो इसलिए भूल जाए तो वो दिमाग में नहीं रख, यहाँ बोलने पर फोकस रहना चाहिए, है ना। यहाँ who ऐसे एक और बनाते हैं, he who, स्टार्ट हुआ कैपिटल से स्टार्ट होता है कोई भी सेंटेंस, he who helped, he who died, वह जो मर गया, he who died, है ना, in the accident, कोई एक्सीडेंट हुआ था मान लीजिए, फैमिलियर है आप उससे अगर तो बोल सकते हैं आप he who died in the accident, ओके, है ना, is being helped। देखिए मक्खी परेशान कर रहा है, he who died in the accident is being helped, okay, he who died in the accident is being helped, okay। फिर से they who die, ये देखिए they who die, वे लोग जो मर जाते हैं, they who die in a great cause, महान काज के लिए अगर मरते हैं, हम हो या आप हो, they who die in a great cause, they who die in a great cause, never die। कुछ भी कैसे भी घुमाइएगा, जब आप बड़े बड़े होंगे तो आप भी घुमाएंगे, they who die in a great cause never die, वो लोग महान काम के लिए जो मरते हैं, वे जो महान काम के लिए मरते हैं, they who die, वे लोग जो मरते हैं ग्रेट कॉज के लिए, कॉज भूल गए तो आप भी बोल तो दिए ही थे ना, तो कभी कभी ऐसा होगा मेरे साथ कि अगर मान लीजिए हम
भूल जाते हैं, बोल देंगे तो आप लिख लीजिएगा, दे हु डाई इन अ ग्रेट कॉज, देखिए ग्रेट कॉज लिखना था, द ग्रेट कॉज, CAUSE, ग्रेट कॉज नेवर डाई। ऐसे लोग मरते हैं क्या कभी? दे हु डाई इन अ ग्रेट कॉज नेवर डाई। ही हु, फिर से वही बात, फिर से हम देखते हैं कि ही हु, है ना, has found, he who has found his love, वह जिसने he who has found his love, वह जिसने अपना प्यार पा लिया है। कौन सा प्यार? वो जो प्यार इंटरेस्ट की बात मैं कर रहा हूं। तो जिसने अपना प्यार पा लिया, अपनी रुचि पा ली, अपनी मंजिल पा ली है, वो खुश रहेंगे। खुश तो हम ऐसे ही हैं, खुश तो हम लोग ऐसे ही हैं, है ना। We will be blessed. The one who has found his love, है ना, will be blessed. क्या? Will feel मतलब महसूस करेगा, will feel blessed। कैसा महसूस करेगा? आनंदित। कैसा महसूस करेगा? आनंदित। अगर आपको मंजिल मिल जाती है, जैसे देखिए, ठीक है, हम ब्लेस्ड फील करते हैं, मान लीजिए हमने जो चाहा हमको मिल गया, ठीक है ना। जहां जो चीज नहीं चाहा नहीं मिला, है ना। तो he who has found his love will feel blessed, वो आनंदित महसूस करेगा, है ना। तो ये नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, क्या कर सकते हैं आप? नेक्स्ट सेंटेंस कुछ बनाइए। बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, है ना। फिर देखिए हु और फिर, है ना। who's going to make this country great? Who is going, कौन जा रहा है? Who is going to make my country, beautiful? हमारे देश को कौन मदद अति सुंदर करने जा रहा है? We are going to make our country beautiful, यार। We together are going, ठीक है, we together, एक तब कोई नहीं कर सकता, एक we together are going to make our country beautiful. It is beautiful, it was beautiful, it is beautiful, it will be beautiful. Okay, कोई ताकत हमारे देश को, है ना, तोड़ नहीं सकती। हमारे देशवासी इतने समझदार हैं, थोड़े मोड़ के लिए थोड़े इधर उधर में भटक जाते हैं कभी कभार, वो मनुष्य का नेचर। Who is going to make my country beautiful? तो दोस्तों ये रहा आपका, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी सेंटेंस मैंने दिया है उसको थोड़ा बोलिएगा। Who are you? Who is he? थोड़ा सा फीलिंग रख करके, ऐसे नहीं कि आप ऐसे लगे कि भाई आपको मजबूरी में पढ़ रहे हैं। जोश रखिए तब काम होगा, लेकिन होश में। तो who are you? तो एक एटीट्यूड होना चाहिए ना आप में। Who are you? ऐसे पढ़िए, अच्छा ऐसे Who are you? Who is he? ऐसा नहीं होगा, इससे नहीं काम चलेगा। आपको इस एटीट्यूड में पढ़ा। Who are you? आपके बॉडी लैंग्वेज में फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए। Who is he? आवाज में भी वो टोन आएगा। जैसे देखिए आप बोलेगा who, हम बोलते हैं who, दोनों में अंतर है कि नहीं है? आप फील कीजिए इंग्लिश, अरे भाषा को मजा लीजिए इंग्लिश। देखिए मैंने कहा who बोलिए, who, इससे कुछ नहीं पता चलता, लेकिन मैंने बोल दिया who। तो इसका मतलब हो गया आप क्वेश्चन कर रहे थे। एक वर्ड काफी है क्वेश्चन करने के लिए। इसमें से कोई भी एक वर्ड जो है ले लीजिए, है ना, और थोड़ा इस अंदाज में बोलिएगा तो वो अपने आप में कंप्लीट सेंस दे देगा आपको, ठीक है। तो देखिए आप देखिए, तो इसको ऐसे हम अभ्यास करें। हु हेल्प यू, किसने मदद की तुम्हारी? हु हेल्प यू, हु विल हेल्प मी, है ना। हाँ, इतना कठिन टाइम में आपको कौन मदद करेगा? हु विल हेल्प मी इन सच ए टफ टाइम। ओके, हु हेल्प्स whom, या who helps who, I don't know। कौन किसको मदद करता है मुझे पता नहीं है। और इसका दोनों का सेंस देखिए, कितना अंग्रेजी का मजा लीजिएगा आप लोग। मैं दिखाता हूँ आपको, मतलब ऐसा नहीं मुझे बहुत आती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। Who helps who, वो आप थोड़ा सा आप जो है ना अफसोस जाहिर कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं यार आजकल के दौर में दुनिया में कौन किसको मदद करता है। तो इस सेंस में आप बोल सकते हैं, अरे भाई कौन किसको मदद करता है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सबका निशाना है कहीं ना कहीं, है ना। और कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, इरादे तो कुछ और है ना। तो ऐसा नहीं, कोई बहुत कम लोग होते हैं जो सब करते हैं, है ना। सबका अपना अपना कुछ जुगाड़ है भाई। Who, है ना, who helps who, कौन किसको, है ना, मदद करता है। मतलब ये आप इस तरह से बोल रहे हैं भाई कौन किसको मदद करता है। अच्छा, इसके बाद ये देखिए who helps whom,
है ना। इसका ये हो गया जो जिसने जिसको मदद की, हु हेल्प्स हुम, जिसने जिसको मदद की, हु हेल्प्स हुम, है ना। जिसने मतलब उस सेंस में आ रहा है कि जिसने जिसको मदद की, है ना, तो उस सेंस में ये जा रहा है। थोड़ा आप और आनंद उठाएंगे क्योंकि एक स्टेपर आ जाता है मेरे माइंड में, ठीक है ना, तो मैं लिख डालता हूँ, किसी भी चीज को लिख डालता हूँ। अरे गलत होगा तो होगा, मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। गलत होगा तो क्या, गलत करना हमारी फितरत होनी चाहिए, और जिसने गलत नहीं किया, जिसको गलत करने की आदत नहीं, वो कुछ करता भी नहीं, ठीक है ना। किसी ने कहा ना, जिसने गलत नहीं किया समझ लो उसने कुछ किया ही नहीं। गलत नहीं, गलत तो हमारी आदत होनी चाहिए, गलत के बाद ही तो सही होता है जिंदगी में, ठीक है। इसलिए डोंट वरी, कहीं पर मिस्टेक हो गया, कहीं पर मेरा स्पेलिंग छूट गया, ठीक है, ये सब कोई चीज नहीं। आप देखिए ओवरऑल आपका प्रोग्रेस जो है ना मायने रखता है, बाकी चीजें आप खुद ब खुद एक बार चलना सीख गए ना, तो दौड़ना जो है ना खुद सीख लेंगे, ठीक है, बोल्ट बन जाएंगे अपने आप। तो चलिए, हु वुड लाइक टू ट्राई, कौन ट्राई करना पसंद करेगा भाई? एनी वन ऑफ यू हु वुड लाइक टू ट्राई, हु वुड लाइक टू ट्राई, कौन पसंद करेगा भाई? हु वुड लाइक टू ट्राई to do this work, who like to try to do this work? Okay, who came first? कौन आया पहले भाई? Who came first? Don't you know? Then why are you checking petrol? Why are you first checking petrol? भाई मैं आया हूँ गाड़ी से, पहले पेट्रोल तुम भरा रहे हो। Who came first? Don't you know? Will be, अच्छा यहाँ पर ये who came first will be, who came first will be helped, है ना, या will be helped. Who served the nation? कुछ गलत लिखा गया कि who served the nation, है ना। मैंने कहा ना ऐसा होता रहेगा क्योंकि बोलने पर ध्यान रहता है, फीलिंग्स पर ध्यान रहता है, तो ये सब चलता रहता है, बट ये नहीं है। Who served the nation will be remembered for a long time, forever, सदा के लिए, forever, always. Who died in the accident, who died in the accident, I'm sorry, who died in the accident is being helped by the government. सरकार की तरफ से मदद की जा रही है। Who died in the accident is being helped. They who died, थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, फिर भी लपेट दीजिएगा इसको। जो कमजोर विद्यार्थी हैं मैं उनसे भी कह रहा हूँ, सभी, है ना, जितने भी हमारे अल्टर ईगोज हैं, जितने भी डियर्स हैं हमारे, जितने भी बच्चे हैं, गर्ल्स बॉयज ऑल, मैं उनसे कहूंगा कि कोई भी सेंटेंस अगर आपको लगे कि थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसको बिल्कुल क्लियर करूंगा जरूर। और सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा कि मैं इंग्लिश के बहुत सारे डायमेंशंस को छूने वाला हूँ, बहुत सारे डायमेंशंस, जितने भी है, ग्रामर हो, रैपिड ग्रामर हो, जितने भी कंपटीशन इंडिया में हैं इंग्लिश को लेकर, क्लोज टेस्ट हो, पैसेज हो, पैराग्राफ हो, कोई भी चीज हो, मैं किसी चीज को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे मजा आता है एक्चुअली इस काम में, मैं पहले भी 10 साल से करता रहा हूँ, बस जॉब में आ गया तो 10 साल से हम जॉब में हैं, आप 10 साल से। तो देखिए, they who die in a great cause, वे लोग जो महान कार्य के लिए मरते हैं, never die, वो थोड़े मरते हैं। They who die in a great cause never die, यार, never die, they never die, they लगाने की जरूरत नहीं, वो क्लियर ऐसे ही है, ऐसे ही सेंस देता है। भाषा का मतलब है, अगर भाषा एक वर्ड अगर मैसेज देने में समर्थ है तो 2 वर्ड की जरूरत क्या है? यही भाषा है, भाषा का चरित्र है, भाषा सजीव चीज होता है। लैंग्वेज इज अ लिविंग थिंग। अब कहेंगे सर ऐसा ये सब क्या फिलोसफी दे रहे हैं, आप भी खुद बाद में यही कहेंगे जब आप थोड़े समझेंगे, भाषा का रसास्वादन करेंगे। अभी तो चबा रहे हैं ना, बाद में पिस करके निकलेगा वो, अभी चबाइए, अभी चबाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो थोड़ा मतलब भोंकना नहीं, मतलब बोलना पड़ेगा आपको, ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाद में पिस करके निकलेगा और फिर उसका स्वाद जो आनंद आएगा आपको ना, फिर कहेगा वाह सही में सर बोलते थे, अंग्रेजी में बड़ा मजा आता है। ये वो हमारे एक छात्र है जो कहते हैं कि भाई हमको तो हमारी इंग्लिश हैज बिकम माय बिलव्ड, है ना। तो he who has found his love will feel blessed। अरे जिसको प्यार मिल गया वो तो ब्लेस्ड ही फील करेगा ना। प्यार से तात्पर्य हमारा भाई दोस्तों ये नहीं है, आपका इंटरेस्ट, आपका जो मंजिल है। Who is going to make my country beautiful? Do you dare? Do you dare? Who is going to out of all these boys and girls, okay, who is going to make my country beautiful? Okay, I would like to take leave. Okay, so goodbye, take care, be happy always. And this was the second, of course, video on spoken English, speaking with me, and many more videos would be coming one by one, and you have to watch. Okay, if you feel like I'm going to help you, I'm going to be helpful for you and I'm guiding you in the right direction with proper approach मायने रखता है। तो हमारा अगर approach आपको ठीक लगता है, then you subscribe the channel और दूसरों को भी बताइए कि भाई ये चैनल, मुझे लगता है सबके पास थोड़ा नॉलेज है, अच्छा बताते हैं,
तो आप कह सकते हैं उनको कि भाई ये ले लो, है ना, सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जितने वीडियोस मैं डालने वाला कंटिन्यूअस, जैसे आज प्रोनाउन का चैप्टर ही पूरा फिनिश करके मैं डालने वाला हूँ एक ही बार में, अलग अलग तरह से डायमेंशन, हर डायमेंशन ऑलमोस्ट मुझे पता है, तो मैं डालता रहूंगा। तो थैंक यू, टेक केयर, कमेंट्स में कुछ लिखिएगा, है ना, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा, मनुष्य ही हैं, और कुछ अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा, इनकरेजमेंट। ओके, थैंक यू, टेक केयर।